औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश-आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछले 2 दिनों से एक बहुत बड़ी बहस सोशल मीडिया पे छिड़ी हुई है जो कि मौलाना तारिक जमील साहब से मुतल्लिक है, और उसमें ये दावा किया गया है कि मौलाना तारिक जमील साहब के अकाउंट से 49 अरब रुपए निकले हैं। इसमें ना सिर्फ़ सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं, उन्होंने अपना हिस्सा डाला है, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, पीटीआई से ताल्लुक है, और दूसरी जमातों से, और जो वैसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सेनेटर अफनानुल्लाह खान, जो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब के बेटे हैं, और उनकी वफ़ात के बाद मुस्लिम लीग नून ने उनको सेनेट में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया। उन्होंने भी एक ट्वीट दाग दी, एक्स पे पोस्ट की कि मौलाना तारिक जमील के अकाउंट से 49 अरब रुपए निकले हैं, और वो कहाँ से आए? तो ये एक सवाल उठ गया है। ये सोशल मीडिया एक दो-धारी तलवार है मेरे नज़दीक। इससे आप अच्छा फ़ायदा भी उठा सकते हैं, एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है, एक कम्युनिकेशन के बैरियर्स ख़त्म हो गए हैं, लोगों क तक मालूमात की रसाई हासिल हो गई है, हर बंदा सच लिख सकता है, हर बंदा सच बोल सकता है, और अपनी आवाज़ जो बाइख्तियार लोग हैं और मुतल्लिका क्वार्टर्स तक पहुँचा सकता है। लेकिन इसी तरीके से इसका नाजायज़ इस्तेमाल पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये उसकी एक मिसाल है। एक्सक्यूज़ मी। मुझे मौलाना तारिक जमील साहब के जो ख़यालात हैं, उनके बहुत सारे सियासी, मज़हबी ख़यालात हैं, मुझे उनसे शायद इख्तिलाफ़ होगा, और मुझे इख्तिलाफ़ है। मैं बहुत सारे उनके नज़रियात से इख्तिलाफ़ करता हूँ, बहुत सारे नज़रियात से उनसे सहमत हूँ, और उनको मैं मानता हूँ। लेकिन कतई नज़र मौलाना तारिक जमील साहब के या किसी और के, जब इस तरह की बात आती है किसी के बारे में, बड़ी शख्सियत के बारे में, कभी मुझे याद है कि वो एक दफ़ा सराज दुरानी साहब के बारे में भी यही बात आई कि जी अरबों रुपए निकल आए, सोने की ईंटें निकल आई। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ़ सोशल मीडिया के लोगों से और दोस्तों से मेरा ये है कि सोशल मीडिया पे सारा दिन बैठ के सुनी-सुनाई बातों को आगे फैलाना किसी भी मुसलमान का शार नहीं है, और किसी भी अच्छे इंसान का, ख़्वाह वो मुसलमान हो, ख़्वाह वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, किसी भी सुनी-सुनाई बात को आगे पहुँचा देना, ये एक रूमर्स फैलाने में हिस्सेदार बनना, ये कोई अच्छी किरदार की अलामत नहीं गिनी जाती। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि वो एक हथियार आ गया हर इंसान के, आदमी के बारे में, और वो किसी के बारे में कुछ भी कह देता है। तो मेरा सवाल ये है सेनेटर अफनानुल्लाह साहब से कि डॉक्टर साहब, सेनेटर साहब, आप सेनेट के मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं। आप एक पढ़े-लिखे इंसान हैं। आपके फ़ादर एक सियासी कारकुन रहे हैं। उनको भी बहुत अक्ल है। ये कॉमन सेंस की बात है कि पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में जब किसी के बारे में कोई गलत बात पता चलती है, कोई इंक्वायरी होती है, किसी पे केस बनता है, झूठा हो या सच्चा केस हो, मैं इस बात पे नहीं जाता। पाकिस्तान में सियासी इंतकाम के तौर पे झूठा केस भी बनते हैं, झूठी बातें भी की जाती हैं। लेकिन जब किसी के खिलाफ कोई बात की जाती है तो उसका कोई सबूत होता है, यानी कि कोई पुलिस ने रेड की जाती है, कोई एफआईए की रेड होती है, कोई एफबीआर की इंक्वायरी होती है, या कोई और एजेंसी उस पे मुकदमा दर्ज करती है और उसकी इंक्वायरी करती है। तो आप मुझे ये बताने की ज़हमत फरमाएँगे कि मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में जो ये आपको पता चला है कि 50 अरब रुपए निकल आए हैं, और बाकी लोग भी इसको पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से निकले हैं? कैसे निकले हैं? कैसे पता चला है? क्योंकि प्राइवेसी एक्ट के तहत बैंक किसी भी शख्स की ज़ाती मालूमात नहीं देते। या तो किसी बंदे ने, जो बैंक का बंदा है, जो ऑफ़िसर है, उन्होंने उसके मौलाना तारिक जमील साहब के अकाउंट को एक्सेस किया है मुतल्लिका बंदे ने, और उसने मीडिया को लीक की है। एक तो ये सूरत हो सकती है, जिसके बारे में कुछ नहीं पता चला कि वो कहाँ से कोई लीक हुई है या नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि या शायद गवर्नमेंट एजेंसी स्टेट बैंक ने इंक्वायरी कंडक्ट की हो, और उन्होंने रिकॉर्ड मंगाया हो, और उन्होंने कोई बात की हो, ये भी नहीं है। क्या कोई एफआईए ने कोई इंक्वायरी की है, उन्होंने रिकॉर्ड मंगवाया है, और उन्होंने, अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा खुला है, अगर कोई इंक्वायरी हो रही है, तो उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो हम, पता नहीं पाकिस्तानी कौम को ये क्या शौक चढ़ गया है, हर सुनी-सुनाई बात को वो अपना फ़र्ज़-ए-ऐन समझते हैं कि बस जल्दी से जल्दी वो जो है ना, वो उसमें सबकत ले जाएँ आगे फैलाने में और आगे बढ़ाने में। तो आपको याद होगा नाज़रीन, चलें हम माज़ी की बात बाद में करते हैं। अभी इमरान खान पे बहुत सारे मुकदमात हैं, और वो जेल में बंद हैं। तो
पीटीआई ये कहती है कि वो झूठे मुकदमे हैं, हुकूमत कहती है ये सच्चे हुकूमत है, मुकदमे हैं, हम उनके मुकदमात की मेरिट पे नहीं जाते। लेकिन अगर एक बात हुई है, घड़ी की बात हुई है, या 190 मिलियन पाउंड की बात हुई है, या तोशाखाना की बात हुई है, तो झूठा या सच्चा जो भी केस बना है, गवर्नमेंट ने एक केस बनाया है, उसकी एक एफआईआर दर्ज है, उसकी एक इंक्वायरी हो रही है, वो एक अदालतों में उसका रिकॉर्ड है। नवाज शरीफ के साथ भी के खिलाफ भी बहुत सारे केसेस बने हैं, उनको जेल में रखा गया है, उनका एक रिकॉर्ड मौजूद है, वो अदालतों में गए हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी नैब ने की है। इसी तरह आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो शहीद जेलों में रही हैं, आसिफ जरदारी जेलों में रहे हैं, उन पर मुकदमात कायम किए गए हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि वो झूठे मुकदमात थे, वो सियासी मुकदमात थे, और बिल्कुल सियासी मुकदमात थे, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब, मेरा जो बात मैं पॉइंट मेक करना चाह रहा हूं यहाँ पे, अगर कोई किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी होती है, कोई किसी चीज के बारे में किसी की रॉन्ग डूइंग पता चलती है, किसी के बारे में ये पता चलता है कि उन्होंने कोई नाजायज कमाई है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसका एक बाकायदा केस खुलता है, उसका एक रिकॉर्ड मौजूद होता है। बेशक से बाद में वो प्रूफ हो ना हो, वो शख्स गिल्टी हो या गिल्टी इनोसेंट प्रूव हो जाए, वो अपने उनके पास रिकॉर्ड हो। जस्टिस फाजी काइज ईसा का केस देख लें आप, उन पे नाजायज असासो जात का केस बना, उन्होंने बाकायदा वो एक उनकी हियरिंग हुई, उन्होंने पेशियां भुगती, उन्होंने उन्होंने पूरा एक अपने आप को क्लियर किया। इसी तरीके से बहुत सारे मुकदमात बनते हैं, सरकारी अफसरों के खिलाफ मुकदमात बनते हैं, वो किसी में बरी होते हैं, किसी में उनको सजा होती है। लेकिन ये ऐसे कैसे हो गया कि वो एकदम से अचानक खबर आ जाती है, फलां के अकाउंट से अरबों रुपए निकल आए, फलां के अकाउंट से के घर से सोना बरामद हो गया, फलां के अकाउंट से हीरे जवाहरात बरामद हो गए, फलां के अकाउंट घर से डॉलर बरामद हो गए। मुझे याद है जब बेनजीर भुट्टो शहीद की दूसरी हुकूमत खत्म की गई और आसिफ अली जरदारी साहब को लाहौर गवर्नर हाउस से गिरफ्तार किया गया, तो पता ही चला कि जी 2 मन सोना उनसे निकला। और भाई अल्लाह के बंदो, अगर 2 मन सोना निकला तो वो गवर्नमेंट की कस्टडी में गया होगा, वो सरकारी खजाने में जमा गया हुआ होगा, उसकी रसीद कहीं से आई होगी, आप मुझे बताएंगे वो कहां से कहां गया वो। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा ये प्रोपेगेंडा किया गया कि जी वो इतने लाख डॉलर, इतने मिलियन डॉलर की लॉन्च पकड़ी गई वो जाते हुए। भाई अगर वो लॉन्च पकड़ी गई थी तो वो किसने पकड़ी थी? क्या वो नेवी वालों ने पकड़ी थी? क्या एंटी नार्कोटिक्स वालों ने पकड़ी थी? क्या एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने पकड़ी थी? एफआईए ने पकड़ी थी? जिसने भी एजेंसी ने पकड़ी थी, वो अगर गवर्नमेंट का एक तहवील में आई, उसका किसी बंदे के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ होगा, उसकी रिकवरी हुई होगी, उसको वो खजाने में जमा हुआ होगा, उसकी कोई रसीद जारी होगी, तो आप कैसे ये किसी के बारे में बात कर सकते हैं? मौलाना तारिक जमील से आपका इख्तिलाफ हो सकता है, मेरा भी इख्तिलाफ है और होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है किसी से भी, लेकिन ऐसी झूठी सच्ची अफवाहें फैलाना ये किसी इंसान का, अच्छे इंसान का शेवा नहीं है। वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो या किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो। और मैं डॉक्टर अफनान साहब से तो ये कहूंगा कि डॉक्टर साहब आप तो, सेनेटर साहब आप तो सेनेट के रुकन है, आप करारदाद लाइए, आप एफआईए को लिखिए, आप लेटर लिखिए कि इंक्वायरी की उनकी कंडक्ट की जाए। तो ऐसे लिख के कि जी, और दूसरी बात ये कि पिछले साल का वो है वो क्लिप दोबारा वायरल हुई है, तो ये ठीक है, पिछले साल की भी नहीं होनी चाहिए, और अगर पिछले साल भी कोई इल्जामात लगा था तो वो उन्होंने तो तरदीद कर दी थी, उसको बार बार सरफेस होना, रिसरफेस होना बातों को, वही पुरानी बातें को उठा के और फिर वो प्रोपेगेंडा करना, ये पता नहीं पाकिस्तानी कौम को, हमारे जो सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं उनको क्या शौक चढ़ा हुआ है। ये आम आवाम के ना मसाइल हैं, ना आदमी का ना एक आम आदमी को रोटी रोजी के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो बेचारा अपनी मेहनत मजदूरी पे लगा हुआ है। लोगों को ये पता नहीं क्या बैठे होते हैं अपने दफ्तरों में, गाड़ियों में, घरों में, और बैठे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो बंदर के हाथ तरह लगे है, और वो ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, पोस्ट पे पोस्ट लोग किए जा रहे हैं। कोई खुदा का खौफ कर रहे हैं, यार रमजान का महीना है भाई, ऐसी बातें मत किया करें। तो नाज़रीन, ये आज का मैं ये बात शेयर करना चाह रहा था, मेरे दिल में आ रही थी कि यार ये क्या इस तरह की बातें हो रही हैं। तो नाज़रीन, हम सोशल मीडिया के हवाले से क्या पाकिस्तान में जो यूज़ है अच्छा और बुरा, उसके बारे में बात करते रहेंगे। मेरे प्रोग्राम को देखिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।